100 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में मशहूर अभिनेता रवि यादव की भोजपुरी फिल्म सपनों का सफर की शूटिंग उत्तर प्रदेश के खूबसूरत लोकेशन बस्ती में स्टार्ट हुई। फिल्म की कहानी की बात करें तो रवि यादव ने बताया कि फिल्म 3 दोस्तों की कहानी पर आधारित है। तीनों दोस्तों के संघर्ष की कहानी को दिखाकर फिल्माया गया है। फिल्म पूरी तरह साफ सुथरी व पारिवारिक है। फिल्म में कुल 7 गाने हैं और वह भी एक पर एक हैं, जो कि आप सभी दर्शकों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। पद्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बन रही फिल्म के निर्देशक RK शुक्ल हैं। छायांकन विजय R पांडे, गीत अशोक सिन्हा, अंजल मंडल, पिंटू गिरी, अभिमन्यु सिंह राजपूत, विनय निर्मल, ओम अलबेला ने दिया है। एक महिला ने लगाया आशा बहू के ऊपर गंभीर आरोप। पूरा मामला जनपद बाराबंकी से सिद्धौर ब्लॉक अंतर्गत जर गांव का बताया जा रहा है, जहां पर बीते 21/10/2021 राम निवास पत्नी कृष्णामती का बच्चा घर पर ही स्वस्थ जन्मा दिया था, लेकिन गांव की एक आशा बहू द्वारा गरीब महिला को प्रमाण पत्र का लालच देकर घर के CSC कोठी के लिए ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने बिना दिक्कत हुए महिला के अंदरूनी हिस्सों में नुकीले औजारों से साफ सफाई कर दी, जिससे अंदरूनी व जहरीनी जगह पर चोटें आ गई, जो महिला बहुत ही परेशान हो गई। वहीं जब महिला के पति राम निवास को पता चला तो उन्होंने गांव की आशा बहू से कहा कि अगर हमारी पत्नी की कोई दिक्कत नहीं था तो आप प्रमाण पत्र का लालच देकर हमें यहाँ पर लाकर क्यों फंसा दिया। हमने घर पर आपसे कहा था कि प्रमाण पत्र के लिए जो खर्चा लगेगा आप हमें बता दीजिए, फिर आप क्यों हमारे साथ ऐसी बदसलूकी की। इतना सुनते ही आशा बहू ने कहा कि आपको जो करना है कर लो, हमारा आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपका क्या नाम है, क्या है पूरा मामला? मेरा नाम राम निवास है। क्या मामला क्या है? मामला ये है, 21 तारीख को मेरे घर पर मेरी वाइफ की नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। गाड़ी को एम्बुलेंस को फ़ोन किया गया था, वो लेट में आई, तब तक की नॉर्मल डिलीवरी हो चुकी थी। 1 घंटे बाद आशा बहू आई और बोली अस्पताल लेकर चलना पड़ेगा, नहीं तो जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। तो हम लोगों ने के कहने पर लेके गए वहाँ पे, बिना पूछे हम लोगों से वहाँ पे सफाई करवा दिया। वही कौन करवा दिया? आशा बहू। क्या नाम है उसका? सुमन यादव। कहाँ का मामला है, किस गांव का है? ग्राम दरगांव का है। फिलहाल CSC अधीक्षक जहाँ पे गए थे वहाँ के डॉक्टरों ने क्या बताया आपको? वहाँ के डॉक्टरों ने बताया बच्चेदानी से संबंधित केस है। फिर क्या हुआ? वहाँ पे लेके गए निदान हॉस्पिटल में, वहाँ पे रिफ़र कर दिया। फिर लेके गए बलरामपुर हॉस्पिटल में, वहाँ पे डॉक्टरों ने रिफ़र। प्रथम CDS जनरल विपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी और 11 सैनिकों को आज हनुमान बुर्ज कमला मार्केट एसोसिएशन की तरफ से श्रद्धांजलि का कार्यक्रम किया गया। आज हनुमान बुर्ज कमला मार्केट एसोसिएशन की तरफ से विमान दुर्घटना में मारे गए भारत के प्रथम CDS जनरल विपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी और 11 अन्य सैनिकों की शहादत पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और दुर्घटना में घायल कैप्टन वरुण सिंह के स्वास्थ्य लाभ की कामना की। इस अवसर पर हनुमान बुर्ज कमला मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष मनीष रावत, सचिव ओम प्रकाश गोयल, सह सचिव राजेश गुरनानी, प्रवक्ता अजय कुमार सोनी, कोषाध्यक्ष महेश सोनी और अन्य सदस्य उपस्थित रहे। इस अवसर पर विशेष सलाहकार और पूर्व पार्षद भी दिनेश खंडेलवाल भी मौजूद रहे। हनुमान बुर्ज कमला मार्केट एसोसिएशन की तरफ से आज जो बेहद ही दुखद दुर्घटना हमारे देश के अंदर विपिन रावत जी और उनकी टीम के साथ एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, उसमें हनुमान बुर्ज की तरफ श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। हमारे देश के लिए ये अब तक के इतिहास की सबसे दर्दनाक घटना है, जो CDS श्री विपिन जी रावत जो हमारे बीच में दे रहे हैं, जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक जैसी बहुत बड़ी बड़ी भूमिकाएं, जिससे हमारे देश को एक अहम स्थान पूरे विश्व के अंदर दिलाया। ऐसे CDS विपिन रावत जी एक हेलीकॉप्टर क्रैश में दुखद दुर्घटना में उनकी मृत्यु होगी। उनके साथ 11 और भी लेफ्टिनेंट हमारे कमांडर्स थे, उनकी धर्मपत्नी भी थी, वो भी नहीं रही। उनके उसमें ही हम लोगों ने एक श्रद्धांजलि सभा यहाँ आयोजित की गई। श्री विपिन जी रावत जो कि देश की एक बहुत ही महान शख्सियत थे तथा विदेशी जितने भी हैं हमारे शत्रु, उनके प्रति बहुत ही कठोर जिन्होंने निर्णय लिए, चीन, पाकिस्तान, सभी को इन्होंने एक अच्छी चेतावनी दी तथा आगे भविष्य के लिए भी इन्होंने अच्छे कदम उठाने के लिए कहा। आदिवासी क्षेत्रों में राशन डीलर
सहरिया जाति के लोगों को लूट का शिकार बना रहे हैं। उनके साथ सामग्री देते समय अभद्र व्यवहार किया जाता है। वह संपूर्ण मामला माधोपुरा, बालापुरा और जेतपुरा गांव का है, जहां पर आदिवासी महिला पुरुष को समय पर राशन डीलर द्वारा संपूर्ण खाद्य सामग्री नहीं दी जाती, साथ ही उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। संपूर्ण सामग्री मांगने पर उनके साथ मारपीट करने की धमकियां भी दी जाती हैं। आदिवासी लोगों में जागरूकता के अभाव के चलते जितनी सामग्री राशन डीलर द्वारा दी जाती है उससे ही अपनी जीविका चलाते हैं। अधिकांश क्षेत्र के लोग अपना पालन पोषण नरेगा और सरकार द्वारा दी जा रही सामग्री से करते हैं। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि इन लोगों से प्रत्येक माह एडवांस में फिंगर लगवा लिए जाते हैं और उन्होंने सामग्री नहीं दी जाती। जितेंद्र गुर्जर, जब भी यहाँ से जो भी लेबर गेहूँ लेने जाती है तो उन्हें आधा अधूरे गेहूँ दिए जाते हैं और फिंगर पहले ही लगा लिए जाते हैं, जिसके बाद में 15-20 दिन और महीना भर बाद में गेहूँ दिए जाते हैं और उनकी सामग्री भी मतलब अधूरी दी जाती है। उनके समय पर सामग्री भी दी जाती है। अभी भी सामग्री जो मिली है, जिन्होंने 4-4 सदस्य हैं परिवार में, उनको 1-1 किलो का घी तेल 1-1 किलो दिया जा रहा है और उनका पूरा नहीं दिया जा रहा। तो क्या हुआ आपके साथ? मारा का गाँव मांग रहे थे, तो फिर क्या पूरा गाँव नहीं दूंगा। फिर क्या हुआ? खावा के आ रहे हो तो किसी के दे, किसा के बुल्लू गाय से तो राम जिलाल डीलर। कितने किलो गेहूँ दिए उन्होंने? गेहूँ नहीं दिया, पैसा दिया 600 रुपया। अच्छा, आपको के परिवार में कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। हाँ, किलो के रेट में पैसा दिया होगा। जबकि बाजार में 20-22 रुपए किलो गेहूँ बिक रहे हैं। बाजार में 20-22 रुपये किलो बिक रहे हैं। अच्छा, तो आपको गेहूँ नहीं दिया, पैसे दिए हैं? गेहूँ नहीं दिया, पैसा ही दिया। और आपको सामग्री दी है क्या, खाने की पीने की कुछ नहीं दिया और सामग्री तो आज दे दीजिए। अच्छा, कितने दिया आपको आज? 1.5 लीटर घी दिया होगा और 3 लीटर तेल और 3 दाढ़ की। 3 महीना पहला अंगूठा लगवा ले बार, 3 महीना में एक बार सावन दे बार। तो आपसे हर महीने अंगूठा लगवा लेता है? हाँ। और सामग्री खाए के गाँव भी शायद दिया, रात में दिया गाँव। अच्छा, सामग्री पूरी मिलती है आपको? नहीं मिला, पूरे 1 डिब्बा देगी को। लड्डूलाल सहरिया, पंचायत समिति पूर्व डायरेक्टर, जेतपुरा गांव और माधोपुरा में इस डीलर रामजी लाल ने इतनी धांधली कर रखी है कि प्रत्येक परिवार को ये आधी से आधी सामग्री दे रहा है। पहले एडवांस फिंगर लगा लेता है, जिसके बाद में पब्लिक को टुकड़े में गेहूँ देता है और करीब इसमें 1000 कुंटल गेहूँ का गमन है। फिर भी ये 7 बार सस्पेंड हो गया, फिर भी DSO और प्रशासन इसको बार बार बहाल कर देते हैं। कोटा शहर के बैराज की सामंतर पुलिया और गढ़ पैलेस चौराहे के मुख्य मार्ग पर चंबल रिवर फ्रंट के कार्य के चलते यहां पर आने वाले बड़े वाहनों की वजह से यातायात की समस्या विकट बनी हुई है। यहां के व्यापारियों का कहना है कि शहर के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार विकास कार्य चल रहा है, जिसके चलते जगह जगह रोड खुदी हुई है और ट्रैफिक जाम की स्थिति शहर में विकट बनी हुई है। जहां पर दशहरा मैदान में आने वाली गाड़ियों व बैराज के उधर से आने वाली गाड़ियों का रेगुलर 2 से 3 किलोमीटर मार्ग पर 4 स्थानों पर डिवाइडर के कट पर बैरिकेडिंग कर ट्रैफिक पुलिस द्वारा 2 पहिया वाहन चालकों के हेलमेट के चालान काटे जा रहे हैं। पुलिस के डर से वाहन चालक गलत दिशा में वाहन निकालते हैं, जिससे अन्य वाहन चालकों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दिक्कत तो यहाँ पे अभी फिलहाल बहुत सारी हो रही है, जो कि यहाँ पे रिवर फ्रंट का जो काम चल रहा है, उस काम को देखते हुए यहाँ पर आए दिन बड़े बड़े ट्रक आ रहे हैं, लोडिंग ट्रक आ रहे हैं और उसके कारण यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा धूल मिट्टी वगैरह हो रही है और आए दिन ट्रैफिक जाम होता रहता है। हर 1 मिनट में ट्रैफिक जाम होता रहता है और उसके कारण ज़्यादा भीड़ भाड़ के कारण आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। बहुत से बुजुर्ग लोग गिर रहे हैं, बहुत से बाइक्स वाले गिर रहे हैं, आए दिन किसी न किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, लग रही है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। उसके अलावा ट्रैफिक पुलिस वाले यहाँ पर खड़े हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं? ट्रैफिक पुलिस वाले आगे जाकर साईं बाबा के मंदिर के आगे वहाँ जाके चालान काटने लगे रहते हैं। 100-100 रुपये का चालान काटते हैं, आए दिन किसी गरीब का चालान काटते रहते हैं। कोई सुबह सुबह मॉर्निंग बेचारा काम पे जा रहा है, पहले ही कोरोना की वजह से पहले ही हालत खराब चल रही है पब्लिक की। उसके अलावा बस चालान काटने काम करके जाके यहाँ पर आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो उसका कोई सोल्यूशन न करके वो चालान काटने में व्यस्त हो रहे हैं। शाहजहाँपुर में आज मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 602 जोड़ों की शादी करवाई गई। शादी में कन्या को आशीर्वाद देने के लिए कैबिनेट मिनिस्टर सुरेश कुमार खन्ना कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने जोड़ों को उपहार दिए और उनके सुखी जीवन की प्रार्थना की। कैबिनेट मिनिस्टर सुरेश कुमार खन्ना का कहना है कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना
देश की सबसे चर्चित योजना है, जिसमें सरकार आर्थिक रूप से कमजोर कन्याओं की शादी करवाते हैं। एक कन्या के लिए सरकार 51,000 खर्च करती है। यहाँ पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने कन्याओं को उपहार बांटे और उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने यहाँ भी कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार कन्या के जन्म से लेकर उसकी शादी तक तमाम योजनाओं के जरिए गरीब और पिछड़े परिवारों के साथ खड़ी है। इस सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत बड़ा सामाजिक रचनात्मक कार्य है। ये 2 लाख रुपए तक की आय वाले लोगों को 2 कन्याओं तक इसमें पार्टिसिपेट करने का अधिकार है नियमानुसार। इसमें 51,000 रुपया एक शादी पर खर्च किया जाता है, जिसमें से 10,000 रुपये का कुछ जेवर दिया जाता है और 35,000 रुपया नकद दिया जाता है और 6,000 रुपये उनकी खातिर तबाजों में खर्च होते हैं। मैं समझता हूँ कि आज 600 लोग दाम्पत्य सूत्र बंधन में बंध रहे हैं। इन सभी को हम हृदय से बधाई देते हैं और उनके सुखमय जीवन की कामना करते हैं। वन विभाग की स्पेशल टीम ने बानमोर में स्टोन कटिंग पर की छापामार कार्रवाई, फैक्ट्री को किया सील। मुरैना जिले की बानमोर में स्टोन कटिंग फैक्ट्री में वन विभाग की स्पेशल टीम में 2 दर्जन से अधिक वन विभाग के अधिकारियों ने छापामार कार्रवाई की। वन विभाग के अधिकारियों को काफ़ी समय से खबर मिल रही थी कि केला देवी फैक्ट्री में अवैध पत्थर लाकर काटा जा रहा है। सूचना के आधार पर ग्वालियर वन विभाग के अधिकारी ने फैक्ट्री पर कार्रवाई करने के लिए मुरैना के वन विभाग के रेंजर दीपांकर सिंह को निर्देश दिया गया कि रेंजर के नेतृत्व में फैक्ट्री में पहुंचकर जांच के बाद विभाग को बताया गया कि केवल 33 ब्लॉक पत्थर हैं और कुछ संदिग्ध पड़े हुए हैं। मुरैना की जांच रिपोर्ट पर ग्वालियर के वन विभाग के अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक राशि मालिक के आदेश पर रेंजर MP शर्मा के नेतृत्व में स्पेशल जांच टीम ग्वालियर से बानमोर भेजी गई। जो पत्थर ब्लॉक इसमें 207 लाख कल गिनती में मिले थे, उनके सबके मेजरमेंट लिए गए हैं और सबकी पुनः गिनती की गई है परिस्थिति के निर्देशानुसार। पहले सर जो बताया गया था कि वहाँ पे केवल 33 ब्लॉक हैं, आ रहे हैं 260 ब्लॉक जो है। ये मेरी जानकारी में नहीं है, पहले कौन ने की थी कितनी की है। अच्छा, CCF साहब के निर्देशानुसार मैं कल आया था, मैंने कल काउंटिंग कराई। अधिकारियों की लापरवाही से खाली होने के कगार पर देई गंगा सागर बांध 2 महीने से ही रहा गेट से पानी का रिसाव। नैनवा उपखंड के देई कस्बे में गंगा सागर बांध में से 2 महीने से लगातार गेट से हो रहा पानी की रिसाव, जिससे बांध अब खाली होने के कगार पर पहुंच गया है। लेकिन फिर भी उच्च शिक्षा अधिकारी की लापरवाही से 2 महीने से भी बांध का गेट बंद कर पानी की निकासी बंद नहीं की गई है। जानकारी के अनुसार बांध के पास के किसानों ने बताया कि 3 साल बाद गंगा सागर बांध पूरा भरा हुआ था, लेकिन बांध के वेस्ट वेयर के यहाँ लगे गेट से करीब 3 महीने से लगातार पानी का रिसाव होने से बांध अब खाली होने के कगार पर पहुंच गया है, जिसकी जानकारी उच्च अधिकारियों को भी दी गई, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मामला ये है कि ये तालाब जब से भरा ना, जब से इसका रिसाव हो रहा है और बहुत सारे अधिकारियों से हमने सूचना भी दी, पर इसकी कोई सुनवाई नहीं की गई और इसका अभी तक बहाव हो रहा है और बंदा सूखने की तादाद पे है। आपको बता दें कि पूरा मामला शहर मुख्यालय के पंडित जवाहरलाल नेहरू डिग्री कॉलेज मैदान का है, जहां पर आज मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में लगभग 400 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। इस मौके पर चित्रकूट धाम मंडल आयुक्त दिनेश कुमार सिंह, IG के सत्यनारायण, जिलाधिकारी अनुराग पटेल, बांदा SP सहित अन्य अधिकारी व BJP नेता आदि ने वर वधू को अपना आशीर्वाद दिया। जी बताइए, मुख्यमंत्री विवाह योजना में कुछ सामान वगैरह देने की बात कही गई थी मुख्यमंत्री द्वारा, क्या क्या मिला है आपको? और एक चांदी के आभूषण की भी बात कही गई थी, मिला है आपको? कुछ नगद अकाउंट में, कुछ खाते में पैसे आने की बात कही थी, बताया गया आपको? कितना बोला है? 30,000 रुपये। ये हमारे प्रदेश के लोकप्रिय माननीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के आशीर्वाद से पूरे प्रदेश में आज मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत आज ये बांदा में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें बांदा जनपद के 400 जोड़े आज विवाह के पवित्र बंधन में जुड़ेंगे, जिसमें 8 जोड़े जो है अल्पसंख्यक समुदाय के हैं, जिनकी शादी काजी कराएंगे। बाकी जो हमारे हिंदू जोड़े हैं उनको गायत्री परिवार वाले पवित्र मंत्रों के साथ शादी करा रहे हैं। प्रत्येक जोड़े पर 51,000 रुपये खर्च हो रहे हैं
जिसमें 35,000 कन्या के खाते में जा रहा है, 10,000 का उनको सम्मान दिया जा रहा है और 6,000 रुपये प्रत्येक जोड़े पर टेंट, भोजन इत्यादि की व्यवस्था की गई है। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।